स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज के वीडियो लेक्चर में। आज हम क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट जो कि बीहाइव का है, द फन दे हैड का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फुल क्लास 9 का फ्री कोर्स आपको इस रेस सीरीज में प्रोवाइड होगा और उस सारे का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप जरूर चेकआउट करें। तो सबसे पहले हम लोग बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो कि है द फन दे हैड। तो वेलकम टू ऑल एट अ लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निशांत कुमार। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस जो चैप्टर है, इस जो स्टोरी है, इसे किसने लिखा। तो राइटर का नाम है इज़ैक एसिमोव। आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, इसलिए आपको एमसीक्यू पर भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो राइटर का नाम हमेशा याद रखें, इज़ैक एसिमोव। क्या लिखे हैं, द फन दे हैड। ये जो मैं आपको शॉर्ट में रिकेप एक बार करा देता हूँ, जो थीम इस चैप्टर का क्या है। ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली आपके जो फ्यूचर में स्कूल होंगे, किस प्रकार के फ्यूचर में स्कूल होंगे, उसके बारे में बताया गया है इसमें, कि किस तरह से पढ़ाई होगी, किस तरह से लोग पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये सारा सब कुछ जो आपके इस चैप्टर में जो मेन फीचर्स बताए गए हैं स्कूल ऑफ फ्यूचर के, वो ये हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, जो कि आज भी आप कंप्यूटर से अभी पढ़ रहे हो। तो ये तो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन और बाकी जो 3 है वो और फ्यूचर में डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या है, रोबोटिक टीचर, जो अभी के समय में नहीं है लेकिन आगे हो सकता है। वर्चुअल क्लासरूम और मूविंग ई टेक्स्ट, यानी टेली बुक्स आप कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आप कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ 1 को समझेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट that night in her diary on page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book। यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर जो है, एक है मार्गी का जो कि है 11 ईयर ओल्ड की, आपको ये याद रखना, आगे लिखा हुआ भी मिलेगा। और एक है यहाँ पे टॉमी जो कि है 13 ईयर ओल्ड, 2 साल बड़ा है टॉमी किससे, मार्गी से। तो मार्गी, बहुत सारे लोग को आदत होता है कि वो रात के में डायरी लिखते हैं, तो वही मार्गी का भी आदत था, वो रोज रात को डायरी लिखती थी। तो वो एक दिन डायरी लिख रही थी रात में, और उसमें डेट डाला, क्या डाला, डेट 17 मई 2157। ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये सारे की पॉइंट को आप याद रखना है। और टाइटल में क्या दिया कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कह रहा है कि टाइटल में मार्गी ने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड की। रियल बुक का कहने का मतलब ये है कि जो आज के समय में, जो अभी आप जिस बुक से पढ़ते हो, प्रिंटेड बुक से, उसी को कहा गया है, उसी को टर्म दिया गया है रियल बुक से। क्योंकि फ्यूचर में तो रियल बुक्स होंगे नहीं, फ्यूचर में कौन से बुक होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट वाले, जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक, टेली बुक, वो बुक होंगे। इट वाज अ वेरी ओल्ड वेरी बुक, यहाँ पे आपको ये वेरी काट लेना। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक मार्गीज, ये बहुत ही पुराना बुक था, क्योंकि रियल बुक तो आज के समय में है। ये बात हो रही कब की, 100 ईयर एगो, 100 साल बाद की बात हो रही है। तो 100 साल के बाद अगर आप ये किताब देखेंगे तो ये तो बहुत ही पुराना हो जाएगा।
Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. यहाँ पे आप देखिए कि मार्गी के जो दादाजी थे जब वो बच्चे थे, मार्गी के दादाजी जब वो बच्चे थे, मार्गी के उम्र के थे, तब उनके दादाजी ने कहा था कि पुराने के समय में एक समय होता था जहाँ पे सभी स्टोरी जो हैं वो पेपर्स में प्रिंटेड होते हैं। समझ लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना पुराना बात हो रहा है। 150 years ago की यहाँ बात हो रही है। They turned the pages which were yellow and crinkling. जो पेज था, बुक का जो पेज था वो कैसा था? येलोइश था और क्रिंकली मतलब फोल्डेड था, मुड़ा हुआ था। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had when they read it first time. उनके लिए, उन दोनों के लिए एक उन्हें फनी सा क्या बात लगा कि जो वर्ड था बुक में जो आपके पास रियल बुक है, प्रिंटेड बुक है, उसमें तो आपका वर्ड स्टिल है। उनको तो स्टिल बुक में, स्टिल वर्ड वाली बुक में पढ़ने की आदत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बुक में पढ़ते हैं, उसमें तो मूविंग ई टेक्स्ट होता है। तो वही उनको ये देख के फनी सा लगा कि जब वो पेज पलटते थे फिर उसी पेज पर आते थे तो वो वर्ड वहीं लिखा रहता था, वो उनको फनी लगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कि व्हाट थिंग्स मार्गी एंड टॉमी आर फुल्ली फनी टू रीड द वर्ड। कौन सी बात उनको फनी लगी, किनको? मार्गी और टॉमी को। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पैराग्राफ की ओर। Ye said Tommy, what a beast. टॉमी कहता है कि क्या बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. और टॉमी कह रहा है कि जब तुम इसे पढ़ लोगे फिर तो तुम इसे बेच दोगे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं। लेकिन जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, जो हमारा स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें तो मिलियनों बुक है जिसे हम ना ही पूरा खत्म कर पाएंगे, ना ही हम उसे बिगेंगे। तो ये टॉमी कह रहा है। सेम विथ माइन सेड मार्गी भी कहती, हाँ मैं भी यही करूंगी, भी पढ़ के मैं भी तो बिक दूंगी। शी वॉज 11 ईयर, यहाँ पे आ गया कि वो कितने साल की थी? 11। कौन? मार्गी। और he was 13, he refers to टॉमी। टॉमी कितने साल का था? 13 ईयर ओल्ड का। तो इससे पता चलता है कि टॉमी जो है मार्गी से ज्यादा बुक पढ़ा होगा, क्योंकि 2 साल वो उससे बड़ा है। शी सेड, मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy in reading in my attic. फिर मार्गी पूछती है कि तुम इसे कहाँ पाए? तो वो बुक में पढ़ते बिजी होते हुए बस बोल दिया कि मेरे घर में, घर के छज्जे में। एटिक मीन्स होता है छज्जा, जो आपके घर में होता है। हिंदी मीनिंग इसका छज्जा होता है। व्हाट इज इट अबाउट? ये किसके बारे में है? मार्गी पूछती है। तो फिर टॉमी बोलता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। अब बढ़ते हम थर्ड पैराग्राफ पे। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। देखिए स्कॉर्नफुल मैनर यानी ऐसा चीज जो किसी के लिए वर्थलेस हो, यानी काम का नहीं हो, उसी मैनर में वो बोली कि स्कूल, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मैं हेट करती हूँ स्कूल को। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी, लेकिन अब उसे वो और भी ज्यादा हेट करने लगी। जो मैकेनिकल टीचर था हैड बीन गिविंग हर टेस्ट लेता था, और टेस्ट इन ज्योग्राफी में दिन ब दिन उसका जो परफॉर्मेंस था वो वर्स यानी खराब होते जा रहा था। इसलिए मदर जो है, उसकी माँ जो है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई इसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि क्या कहीं क्या चीज में प्रॉब्लम है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ पैराग्राफ की
और जहाँ पे आता है काउंटी इंस्पेक्टर, तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ये एक लिटिल छोटा सा आदमी है, मैन है, ये रोबोट नहीं है, ये मैन है। उसका फेस कैसा है? रेड है, और होल बॉक्स ऑफ डायल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वायर्स के साथ आया है, वायर्स और टूल बॉक्स अपने साथ लेके वो आया है। और वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। तब वो मैकेनिकल टीचर, ये जो मैकेनिकल टीचर था, उसको लेके ए पार्ट यानी साइड हो जाता है। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew all right, and after an hour or so there it was again, large and black algae with big screen on which all lessons were shown and the question were asked. मार्गी आशा करती है कि ये जो है काउंटी इंस्पेक्टर है, ये इस मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाए, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर का तो ये काम ही है करना। ये 1 घंटे के बाद फिर इसको लेके आ जाता है रोबोटिक टीचर, जिसका वो बता रहे कि वो कैसा है रोबोटिक टीचर। ब्लैक अलगी, बदसूरत सा, लार्ज है, काला है, बदसूरत सा है, और उसका एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन जहाँ पे सारे क्वेश्चंस लेसन्स आते हैं और वो समझाता है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and the test papers. She always had to write them in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. फिर मार्गी को ये सारा कुछ ज्यादा भी बुरा नहीं लगा। जो सबसे ज्यादा उसको बुरा लगता था कि वो स्लॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्लॉट है वो जहाँ पे वो अपना टेस्ट पेपर डालती थी, और उस टेस्ट पेपर को डालने के लिए उसे एक पंच कोड के द्वारा डालना पड़ता था, जो वो जब वो 6 साल की थी तभी वो डालना सीख गई थी। ये भी आ सकता है कि when he learned to made the punch code, तो जब वो 6 ईयर ओल्ड की थी। और मैकेनिकल टीचर बहुत ही कम समय में, विथ नो टाइम का मतलब बहुत ही कम समय में उसका मार्क्स जो है कैलकुलेट करके बता देते थे। अब बढ़ते हैं हम अपने 5th पैराग्राफ की ओर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म कर देता है तो फिर वो मार्गी को देख के हंसता है और उसके हाथ पर पेटेड मतलब हिलाता है। He said to her mother, "It is not the little girl fault, Mrs. Jones." वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसकी माँ को कहता है, लिटिल गर्ल यानी मार्गी की माँ को कहता है कि ये इस लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था, किसका, रोबोटिक टीचर का, वो तुरंत से ही हाई लेवल का हो गया था, और इसीलिए मार्गी का परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा था, और मैं उसे उसके लेवल तक मैंने उसे कर दिया है। और मार्गी का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है, वो क्या है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, यानी ना ही ज्यादा अच्छा है ना ही ज्यादा बुरा है। और फिर से उसके सर पर हाथ हिला के वो चला जाता है। कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because his history sector had completely blanked out. यहाँ पे मार्गी कह रही कि एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था टॉमी के भी साथ, उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ही ब्लैंक हो गया था। तो उसके जो मैकेनिकल टीचर आए थे, काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, तो उस रोबोटिक टीचर को 1 महीने के लिए लेके गए थे। सो शी सेड, इसलिए वो मार्गी जो है टॉमी से कही कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि क्यों मार्गी हेट करती थी स्कूल से, क्योंकि उसे दिन ब दिन उसका प्रोग्रेस घटते जा रहा था ज्योग्राफी में, उसे
पढ़ने में उतना इंजॉयमेंट नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोली कि क्यों कोई स्कूल के बारे में, स्कूल तो सबसे बेकार चीज है, उसके बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो इसी से हम आज के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो का अंत करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन की वीडियो। Feel free to ask any question in the comment box. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much with a great smile.